नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है, हम आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि यदि जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो भी व्यापार वगैरह होता है, आपने देखा होगा कि व्यापार वगैरह को हम बेसिकली समझें कि जैसे कि हमने देखा होगा कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से हम कोई सामान खरीदते हैं, अपने घर का सामान खरीदते हैं, तो हमको उसके लिए किसी दुकान वगैरह में जाते हैं, तो उसके साथ वो हमें रेट वगैरह जो भी बताता है, फिर हम उस पर थोड़ा सा उसका मोल भाव वगैरह करते हैं और उसके बाद उस पर उस सामान को लेते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली उस सामान पे जो भी हमारे राज्य के होते हैं, जो भी हमारे देश के होते हैं, उसमें कुछ टैक्स वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो इस समय हमारा जो टॉपिक है वो है व्यापार से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें बेसिकली बात करेंगे दो देशों के बीच जो व्यापार होता है, दो देशों के व्यापार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमें पहले कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि व्यापार क्या है। बेसिकली व्यापार में हम यही कह रहे हैं कि हम जब भी कोई सामान वगैरह यदि हम किसी, जैसे एग्जाम्पल फॉर है, हम किसी दुकान वगैरह से कोई सामान वगैरह परचेज करते हैं, तो नियम क्या होता है कि हम दुकान में जाते हैं और वो हमें जो भी सामान हमको लेना होता है उसका हमें रेट वगैरह वहां पर बताता है और उसके बाद हम उस सामान को लेते हैं। तो उस सामान में बहुत सारे जो होते हैं वो टैक्स वगैरह भी जुड़े रहते हैं, उसके बाद उसकी एक जो कॉस्ट है वो हमें मिलती है। ये तो होगी एक जनरल व्यापार। अब यदि यही व्यापार, अब ये है एक पर्सनल, हम किसी की वहां से सामान ले रहे हैं, यही चीज यदि कोई टू कंट्री के बीच में हो रही है, यानी कि दो देशों के बीच में यदि ये चीज हो रहा है, अब हम दो देशों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि यदि कोई दो देश होते हैं तो इसमें जो व्यापार होता है, आपने इसमें एक चीज सुनी होगी, इसमें जो लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी रहती है उनके लिए तो ये बहुत मतलब बहुत छोटी चीज है, लेकिन जिनको इस चीज की जानकारी नहीं रहती है उनके लिए थोड़ा सा ये जानकारी, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि जब भी हम किसी देश के साथ कोई व्यापार करता है तो वहां पर हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सरकार होती है, हम सोचते हैं कि ये जो हमारी जो सरकारें हैं ये मतलब किसी देश से कोई चीज को खरीदती हैं, उसके बाद से फिर हमारे देश में उस चीज को, जो भी जिस चीज का व्यापार होता है, वो कंपनी मतलब हमारे देश की कंपनी हमारी सरकार से उस चीज को खरीदती है, जबकि ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दो देशों के बीच जब व्यापार होता है उसमें जो शर्तें वगैरह होती हैं, जो शर्त वगैरह होती हैं, क्या टैक्स रहेगा, क्या उसकी चीजें रहेंगी, ये शर्त अभी इस चीज के बारे में हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। वो शर्त वगैरह तो जो है जो हमारी सरकारें होती हैं वो तय करती हैं, लेकिन व्यापार कौन करता है। जैसे माना एग्जाम्पल फॉर के लिए यदि हम बात करें कि आपने देखा होगा कि हमारे जो देश है इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है आपका इंपोर्ट यानी कि आयात, एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। आपने दो शब्द सुने होंगे कि इंपोर्ट हुआ और हमारा एक क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। ये दो शब्द बेसिकली सुने होंगे, यानी कि आयात इंपोर्ट और आपका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की आपने बात सुनी होगी। देखो, माना कोई कंपनी है, माना हमारे वहां की कोई कंपनी है टाटा, थोड़ा सा इसको समझने की, टाटा ने कोई कार बनाई और इस कार को हमने जापान में जाके जापान को बेचा, यानी कि ये क्या किया हमने, ये क्या हुआ, विदेश को माल बेचना, यानी कि एक देश को, यानी कि ये आया हमारा एक्सपोर्ट में। ये क्या है हमारा, ये एक्सपोर्ट है। टाटा हमारे यहां की कंपनी है और उसने जापान की, माना कोई टोयोटा कंपनी है, मैं इसको एक एग्जांपल फॉर के लिए ले लेता हूं, तो टोयोटा कंपनी को अपनी कार बेची, या टोयोटा या किसी दूसरे ने वहां पर वो चीज ली, तो ये हुआ एक्सपोर्ट। यानी कि ये सरकार के बीच में नहीं हुआ, ये दो कंपनियों के बीच में हुआ, टाटा और टोयोटा, यानी कि दो कंपनियों के बीच में हुआ। लेकिन इसमें क्या टैक्स रहेगा, किस चीज की छूट रहेगी, ये जो तय करते हैं
वो दो देशों की सरकारों के बीच मिलके तय होता है। इतना आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझने वाली है। वो समझने वाली क्या चीज है कि हमने कहा कि यदि अब हम बात क्या कर रहे हैं, ये चीज यहां तक क्लियर हो गई कि किस तरीके से ये चीज होती है। अब देखो, या ये था हमारा एक्सपोर्ट की बात, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, इंपोर्ट का मतलब आयात। आपने क्या करा, आपने विदेश से माल लिया, विदेश से माल लिया तो आयात यानी कि इंपोर्ट। विदेश से यदि आपने माल लिया तो क्या है, इंपोर्ट। विदेश को माल बेचा तो क्या है, एक्सपोर्ट। ये दो शब्द आपका। अब ये माल कौन किसको बेचेगा, कंपनी बेचेगी। टाटा ने टोयोटा, टाटा इंडिया की है, टोयोटा जापान की है, इनके बीच में इसने इसको बेचा तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट। जापान ने इंडिया को माल बेचा, ये क्या हुआ, इंपोर्ट। ये कहानी आपको अब यहां तक समझ में आ गई होगी। इनके बीच में जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो आपके रूल और रेगुलेशंस होते हैं, ये तय करती है सरकार। ये तय कौन करता है, सरकार करती है। यानी कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो इस चीज को तय करती हैं सरकारें। अब इस बीच में भी सरकारें जो तय करती हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब चीजें क्या चलती हैं कि जैसे कुछ चीजें अब हर चीज में कोई कंपनी नहीं होती है, कुछ चीजों में सरकार भी कुछ चीजें खरीदती है। जैसे सरकार क्या करती है, सरकार का क्या होता है कि जैसे आपका कोई ऑयल वगैरह है, जैसे आपने देखा होगा ऑयल वगैरह जो तेल वगैरह है, या कोई रक्षा से रिलेटेड कोई चीज, ऐसा आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे से कोई रक्षा डील करते हैं, इनकी डिफेंस में कुछ, जैसे आपने राफेल वगैरह इनके नाम सुने होंगे। ये सरकारें डायरेक्ट करती हैं, यानी कि एक सरकार के साथ दूसरे सरकार के साथ मिलके जैसे ऑयल वगैरह होता है, इनका जो लेन देन होता है वो सरकारों के बीच में होता है। लेकिन जो वैसे व्यापार चलता है कि ये वाली चीजें, जैसे कोई माल यहां से वहां जाना है, तो ये कंपनियों के बीच में होती हैं। लेकिन रूल और रेगुलेशन का काम कौन करता है उसमें, वो हमारी सरकारें करती है। अब ये वाली यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक इसमें टर्म और आता है जो इस रूल और रेगुलेशन को, अब क्या है भाई, जो दो देश हैं, अब आपने देखा होगा कोई भी दो देश हैं, माना एक हमारा देश है इंडिया और एक देश है यूएसए यानी कि अमेरिका। अब ऐसा होता है, बहुत बार क्या होता है, देखो इस सब सिस्टम को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनी होती हैं। एक संस्था का नाम है आपका WTO, आपने देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन कहते हैं इसको। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक देश और दूसरे देश के बीच में आपने देखा होगा कई व्यापार वगैरह जो डील होती है वो समझौते होते हैं। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी, जैसा आप इंडिया है उसमें कोई प्रोडक्ट होते हैं जो यूएस में बहुत कम होते हैं, लेकिन जरूरत है वहां। अब वो क्या करेगा, वो इंडिया से उस चीज को खरीदेगा, लेकिन इंडिया चाह रहा है कि जो यूएसए है इसको मैं टैक्स वगैरह इस पे ज्यादा लगा दूं, तो ये इंडिया कर सकता है, ऐसा कर सकता है। आपने बीच में अमेरिका पे देखा कि टैरिफ वगैरह का भी जिक्र आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास क्या है, एक विश्व व्यापार संगठन है, आपने एक नाम सुना होगा यूएन। ये यूएन के अंदर ही जो हमारी यूनाइटेड नेशंस होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा इनको हम कहते हैं, उनके अंतर्गत हमारे बहुत सारे
जो क्या है हमने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना रखे हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। जैसे व्यापार के लिए है, आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन अब आपकी WHO होती है जो हेल्थ से रिलेटेड पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, या आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक नाम सुना होगा आपने, विश्व बैंक का। तो इस तरीके की चीजें हमारे पास होती हैं। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो WTO है इसका क्या रूल है। अब क्या है कि जैसे इंडिया और USA के बीच कोई व्यापार में कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन इंडिया उसमें मनमाना कुछ ऐसा कर रहा है, या USA मनमाने कुछ ऐसे टैक्स वगैरह लगा रहा है जिससे कि मतलब लग रहा है कि ये व्यापार सही से नहीं चल पाएगा। तो इसमें क्या है कि जो एक देश है वो इस शिकायत को लेके वो WTO के पास भी जा सकता है। तो WTO क्या कर सकता है, WTO उन दोनों को बुला के इस बात को मतलब एक समझौता टाइप का या सहमति बना के इस चीज को वो कर सकता है, यानी कि यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई है आपकी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हेडक्वार्टर जो है इसका वो है जेनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। और भारत भी इसका, जो हमारा इंडिया है वो इसका एक मेंबर भी है और संस्थापक सदस्य भी है, यह आपको याद रखना है। यानी कि मेंबर भी है और लगभग 160 से ऊपर देश जो हैं वो WTO को, 160 प्लस जो देश हैं वो WTO को फॉलो करते हैं। यानी कि किसी के साथ यदि ट्रेड वगैरह में, हमारा व्यापार वगैरह में कोई ऐसी चीजें आती हैं तो उसके लिए WTO में भी मतलब चीजें आप उसको न्यायपूर्ण और समान तरीके से चीजों के लिए आप WTO में भी उस चीज को ले जा सकते हैं। तो WTO की भूमिका बेसिकली यहाँ पर यही होती है कि जो भी मेकिंग रूल है, नियम बनाता है कि एक देश का दूसरे देश के बीच व्यापार में क्या चीजें होंगी, जो भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, जो भी विवाद वगैरह होते हैं उसको सुलझाने का काम हमारा WTO करता है। और व्यापार में क्या होता है कि हर कोई, जो भी व्यापार होता है वो हर कोई एक अच्छे देश के साथ करना चाहता है, यानी कि मजबूत देश के साथ करना चाहता है। यदि सब लोग मजबूत देश के साथ ही व्यापार करेंगे तो जो कमजोर देश हैं तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाएगी। तो वहां पर भी जो WTO है वो एक ब्रिज का काम करता है। यदि कोई कमजोर देश है उसके साथ कोई भी व्यापार किसी तरीके से नहीं हो रहा है, या वो टैक्स वगैरह जो भी हमारे टैक्स वगैरह हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो उसको उस चीज पर परचेज नहीं कर सकती, वहां की कंपनी उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो WTO वहां पर एक मध्यस्थता करके चीजों को करके, जिससे कि वो जो कंट्री है वो भी आगे व्यापार में बढ़ सके और उसके वहां भी वो चीजें जा सके, इसके लिए भी WTO इसमें सहयोग करने का काम करता है। तो बेसिकली ये एक WTO का बैकग्राउंड था। कोई भी व्यापार यदि दोनों देशों के बीच में कोई व्यापार होता है तो उसमें WTO की जो भूमिका है वो बहुत अहम मानी जाती है। अब यदि हम बात करें कि जो देश की सरकारें होती हैं, तो मैंने अभी आपको ये क्लियर कर दिया कि सरकारें मतलब व्यापार नहीं करती हैं। कुछ चीजों में मैंने आपने देखा होगा जैसे ऑयल वगैरह या कोई डिफेंस वगैरह की कुछ चीजें हो रही हैं, उसमें सरकारें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती हैं, यानी कि सरकारों के द्वारा डील होती है। लेकिन जो और चीजें होती हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ व्यापार करती है और साथ में, लेकिन सरकारें क्या करती हैं, सरकारें और WTO उसमें रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। सरकारें अपने टैक्स निर्धारित करती है, किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सी चीज पर टैक्स लग के वो चीज कितने की आ रही है, क्या आ रहा है, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो ये सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अब यार विदेशों से माल आ रहा है तो उसमें जो भी जनरली जो चीजें होंगी वो आपकी वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड नियम कानून होंगे, कैसे कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, हवाई जहाज होगा, रेल होगी, कैसे आएगा, आपके उसमें कस्टम सीमा पर टैक्स किस तरीके से, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात होगी, सरकार की अनुमानित जो पॉलिसी है वो क्या है, उन सब चीजों को रूल और रेगुलेशन करने का यहाँ पर काम है आपका, हमारी सरकार होगा। तो बेसिकली तो आपने यहां पर समझ गए होंगे कि मेरा उद्देश्य ये था कि सब लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि जब भी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कोई सरकारें होती हैं वो टैक्स वगैरह लगाती हैं, तो हम सोचते हैं कि यदि सरकार टैक्स लगा रही है तो व्यापार भी एक सरकार का दूसरे सरकार के साथ कुछ ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये जो भी व्यापार होता है वो होता कंपनी टू कंपनी है, लेकिन क्या है, उस कंपनी टू कंपनी में भी व्यापार होगा। बाई चांस लेटे सपोज आपने देखा होगा, आपने अमेरिका से कोई चीज ली, अमेरिका ने उस पर अपनी टैक्स लगाया, यदि अमेरिकाई उस टैक्स को ज्यादा लगा के भेजेगा तो इंडिया में ऑलरेडी वो चीज महंगी बिकेगी। यदि कोई चीज अमेरिका में 100 रुपए की है, एग्जाम्पल फॉर के लिए एग्जाम्पल 100 रुपए की है, ये चीज अब भारत आ रही है, कोई चीज है, कोई मतलब एक प्रकार से मान लो आलू है, आलू आ रहा है, आलू अमेरिका में 100 रुपए किलो है, लेकिन अभी आलू भारत आ रहा है, अमेरिका ने इसमें 25% का टैक्स लगा दिया, यानी कि ये सामान कितने का हो गया, 125 रुपए। अब 125 रुपए लगा के ये कहां पहुंचा है, इंडिया में। अब इंडिया में भी आलू औरों तक जाएगा तो इसमें कुछ राज्य के भी जो हमारे देश के टैक्स होते हैं वो भी लगेंगे, तो ये आलू हो गया 135 रुपए किलो। यदि बाय चांस अमेरिका इस पर 10 रुपए का टैक्स लगाता, 10% का टैक्स लगाता, तो ये चीज होती 110 में और 125 में हम पे मिलती, लेकिन ये 25 रुपए टैक्स के कारण ये चीज हमें 135 में मिल रही है। तो ये जो टैक्स है इस पे भी जो रूल रेगुलेशन बनाने का काम करता है वो दो देशों की सरकारें करती हैं। यदि उन दो देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे, सब चीजें सही होंगी, तो वहां पर जो टैक्स वगैरह वो कम होगा। यदि वहां से टैक्स कम होगा तो हम वहां से कोई चीज को खरीदेंगे तो क्या होगा कि हमारे देश में भी उसकी पूर्ति हो जाएगी और हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, जिससे कि लोग उसको एफोर्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए दो देशों के बीच जब भी हमारी कोई व्यापार वगैरह होता है तो इसमें सरकारें इन्वॉल्व रहती है, जिससे कि वहां से कोई चीज मंगाने में हमारे यहाँ यदि वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज माल आएगा तो वो किसके लिए आता है, वो लोगों के लिए आता है, नहीं जनता के लिए आता है। अब जनता यदि वो माल ही बाहर से महंगा आएगा तो यहां भी महंगा बिकेगा, तो इसमें क्या होगा, लोग उस चीज को क्या होगा नहीं ले पाएंगे, या कोई खाने वाली चीज है उसकी खरीदारी कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, महंगाई, इसी को तो महंगाई बढ़ना कहते हैं। तो महंगाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, देश में एक मतलब आपने देखा होगा कि महंगाई बढ़ गई, इस तरीके की चीजें दे। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, हम जाते हैं किसी देश के, वहां अलग अलग प्रकार के समझौते करते हैं, व्यापार ट्रेड समझौते वगैरह करते हैं, जिससे कि वहां जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है यदि उस चीज को हम अपने देश में लाएं, तो यदि वहां की सरकारें उस पर हमारे लिए टैक्स कम लगाएंगी तो वो हमारे यहाँ भी वो सही दामों में वो चीज बिक पाएगी। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपने समझ पाए होंगे कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंपोर्ट होता है, और सरकारों की इसमें क्या भूमिका होती है। तो अब आपको इसमें यह क्लियर हो गया होगा कि सरकारें कुछ ही क्षेत्रों में डायरेक्ट व्यापार या ट्रेड करती हैं, बाकियों में जो हमारी कंपनियां होती हैं, जो हमारे देश की कंपनियां होती हैं और जो विदेश जो बाहर देशों की जो कंपनियां होती हैं, उनके बीच में जो व्यापार होता है। लेकिन उनके बीच में व्यापार के साथ साथ जो रूल और रेगुलेशन होंगे, क्या पेमेंट का होगा, क्या टैक्स होंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, इन सब चीज के बारे में रूल और रेगुलेशन जो तय करती है वो दोनों देशों की सरकारें करती हैं। इसमें एक मध्यस्थता, इसमें एक नियम और इसमें एक न्यायपूर्ण संगठन के रूप में हमारा काम करता है WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 160 से अधिक देश इस संस्था को फॉलो करते हैं, यानी कि इस संस्था को मानते हैं, सदस्य हैं इसके। भारत भी इसका एक सदस्य है और संस्थापक सदस्यों में भी है। तो इसी जानकारी के साथ आपको अब ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि एक देश दूसरे देश के बीच में किस तरीके से व्यापार होता है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।